हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 पोइट्री सेक्शन के, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, जिसका हिंदी होता है एक खाली दिल। इस चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी बताई गई है जो कि धनी है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिल जो है वो नहीं भरता है, उसका जो मन है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जिसके वजह से लास्ट में उसकी जान भी चल दी जाती है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलता है कि हमारे पास जितना चीज़ है उसी में संतोष करना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे की तलाश में जो हमारे पास होता है वो भी हम खो देते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोयम एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम काउजेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो चैप्टर है वो किस तरह की प्रॉब्लम को दर्शाता है, किस तरह की समस्या को बताता है। ए, एंगर मतलब गुस्सा भरी समस्या को दर्शाता है। बी, कंटेंट मतलब स्वतंत्रता से ये जो समस्या है वो दर्शाता है। सी, ग्रीडी लालच वाली समस्या को दर्शाता है। या डी, पॉवर्टी गरीबी के समस्या को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीड मतलब होता है लालच। ये जो चैप्टर है इसमें जो व्यक्ति है वो काफ़ी लालची है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन वो अपने चीज़ों से, अपने धन से, पैसों से संतुष्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द एम्प्टी हार्ट। ये जो चैप्टर है द एम्प्टी हार्ट उसको किसने लिखा है। तो ए, विद्यापति, बी, पुराण सिंह, सी, पैरिसेमिथुरन एंड डी, अमृता प्रीतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरिसेमिथुरन, क्योंकि जो विद्यापति हैं उन्होंने थिनर देन अ क्रेसेंट चैप्टर को लिखा है, जो पुराण सिंह है वो कोयल चैप्टर को लिखे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन। वो जो आदमी था उसकी समस्या क्या थी। ए, ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड। ए में लिखा हुआ है कि जो आदमी था वो संतुष्ट नहीं होता था किसी भी चीज़ों से। बी, ही वॉज वेरी मच इन थ्रीट, वो डरा रहता था। सी, ही हैड अ क्राइसिस ऑफ मनी, उसके पास पैसों की कमी थी। डी, नन ऑफ दीज, तो आपको तो पता ही है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और इसलिए बहुत अच्छे वीडियो डाले जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डिमांड फॉर द ट्री। वो जो आदमी था उसने पेड़ से क्या डिमांड किया था। चलिए आपको बताते हैं कि इनके जो ये चैप्टर है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक पेड़ है जिसे विश यील्डिंग ट्री कहा गया है, इच्छा पूरी करने वाले पेड़ कहा गया है। और ये जो व्यक्ति था वो उसी पेड़ के जाता है और रोज़ सुबह शाम दोपहर हर टाइम जाता है और उससे सोने की घड़े की तमन्ना करता है, मांगता है कि हमें सोने से भरी हुई घड़ा चाहिए। तो ए, पॉट ऑफ गोल्ड सोने की घड़ा। बी, पॉट ऑफ सिल्वर चांदी की घड़ा। सी, पॉट ऑफ ब्रोंज कांसे की घड़ा। एंड डी, पॉट ऑफ कॉपर तांबे की घड़ा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉट ऑफ गोल्ड सोने की घड़ा मांगता था। 5 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू हिज प्रेयर। जो उसकी प्रार्थना थी क्या हुआ उसकी प्रार्थना का, जो उसकी जो प्रेयर करता था रोज़ रोज़ जाके वो क्या हुआ उसका। ए, प्रेयर्स वेयर नॉट ग्रांटेड, उसकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार नहीं किया गया। बी, प्रेयर्स वेयर ग्रांटेड, उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गया। सी,
प्रेयर्स वेयर नाइदर ग्रांटेड नॉर रिफ्यूजेड, उसकी प्रार्थना ना ही तो स्वीकार हुई और ना ही रिफ्यूज़ किया गया, ना ही मना किया गया। डी नन ऑफ दीज, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेयर्स वेयर ग्रांटेड, उसकी प्रार्थना स्वीकार किया गया। 6 क्वेश्चन है, वाट वेयर इन पीचर्स, घड़े में क्या थे? जो पेड़ के द्वारा उसे घड़ा मिला था तोहफा में, उसमें क्या था? ए गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के, बी सिल्वर क्वाइंस, चांदी के सिक्के, सी कॉपर क्वाइंस, तांबे के सिक्के, एंड डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड क्वाइंस, उसके पास सोने के सिक्के थे उसमें भरे हुए। 7 क्वेश्चन है, ग्रीज इज डैश बट लाइफ इज नॉट, जो लालच है वो क्या है और जो जीवन है वो नहीं है? तो एक क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है वर्दी, बी ऑप्शन है बैड, सी ऑप्शन है गुड, एंड डी है इंडलिस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको हम समझाते हैं। ग्रीड इज इंडलिस कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लालच है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। जो हमारा लालच है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, वो अनंत है। बट लाइफ इज़ नॉट, लेकिन हमारा जीवन अनंत नहीं है। देखिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो चाहे कितनी भी पूरी कर दी जाए, कभी हमारी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती है। हमेशा हम चाहते हैं कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, लेकिन जो हमारा जीवन है वो अनंत नहीं है, इसका अंत है। इसलिए जितना है उतना में ही हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। 8 है, दिस पोयम टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स काउजेड बाई, ये जो चैप्टर है वो किस तरह के प्रॉब्लम को दर्शाता है? ए सिकनेस, बीमारी के, बी पॉवर्टी, गरीबी के, सी ओवर रेटिंग, मतलब ज़्यादा थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की, और डी ग्रीड, मतलब होता है लालच। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीड मतलब लालच। 9 क्वेश्चन है, देयर वाज ए डैश विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेज, क्या था जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करता था? ए स्नैक सांप, बी पिजन कबूतर, सी ट्रीज पेड़, एंड डी टेम्पल मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्री। इस चैप्टर में विश यील्डिंग ट्री के बारे में बताया गया है, इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के बारे में बताया गया है। 10 क्वेश्चन है, द ट्री गिव द मैन 7 डैश फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस, जो पेड़ था वो आदमी को सिक्कों से भरा हुआ क्या दिया था? ए पॉट्स, बी पेन्स, सी बैग्स, एंड डी सैक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉट्स या पीचर, सिक्कों से भरा हुआ घड़ा। 11 क्वेश्चन है, द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर डैश, उस इंसान ने क्या जुटाने के लिए हर तरीके को अपनाया? ए सिल्वर, बी डायमंड्स, सी ज्वेलरी, एंड डी गोल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड। चलिए आपको इसका हम थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। क्या हुआ, ये जो आदमी था वो इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के पास जाता था और सोने के सिक्कों, सोने से भरा हुआ घड़ा मांगता था। लेकिन पेड़ क्या किया कि उसने दिमाग लगाया और इसको पहचानने के लिए कि ये लालची है कि अच्छा आदमी है, उसने 7 घड़ा तो दिया, पूरा 7 घड़ा सोने का दिया, उसमें सिक्कों से, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ सब था, लेकिन एक 8वां घड़ा दिया जो कि आधा भरा हुआ था। ये आदमी इतना लालची था कि 7 घड़ा को किनारे रख दिया अपने घर में ले जाकर और 8वें घड़े को भरने की कोशिश में लग गया और वो कमाने लगा और 8वें घड़े को सोना के सिक्का बना बना के भरने लगा। क्वेश्चन है, व्हाट मेड मैड, ऐसा क्या था जो उसे पागल बना दिया? ए हिज ग्रीडी टेंडेंसी, बी
his tendency of more and more, C sudden shock, and D none of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिज टेंडेंसी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर। वो अधिक से अधिक पैसे जुटाने के चक्कर में वो पागल हो गया। 13 है पेरिसेमिथुरन वाज ए डैश राइटर। जो पेरिसेमिथुरन थे वो कहाँ के लेखक थे? ए बंगाली, बी मराठी, सी पंजाबी, एंड डी तमिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिल। 14 क्वेश्चन है वाई वॉज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वॉज रिच। जो आदमी था धनी होने के बावजूद भी क्यों संतुष्ट नहीं था? ए ड्यू टू थर्स्ट ऑफ गोल्ड, बी ड्यू टू थर्स्ट ऑफ वेल्थ, सी ए एंड बी बोथ, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बोथ। वो जो आदमी था सोने की और पैसे का प्यासा भूखा आदमी था। 15 क्वेश्चन है वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। जो पेड़ था उसको अनकाइंड क्यों कहा गया है, निर्दयी क्यों कहा गया है? ए बिकॉज इट रेज्ड द थर्स्ट ऑफ द मैन फॉर वेल्थ, बी बिकॉज it gave the man a half full pot, C because it gave the man a gift more than demanded, D none of these। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, because it raised the thirst of man for health। because की जो पेड़ था वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। 16 है व्हाट इज ए कल्पका। कल्पका किसे कहा गया है? ए ट्री को, बी ए बिग ट्री को, सी अ गोल्डन ट्री को, एंड डी विश यील्डिंग ट्री को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विश यील्डिंग ट्री। इच्छा पूरी करने वाले पेड़ को कल्पका के नाम से बुलाया गया है इस चैप्टर में। 17 क्वेश्चन है द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। जो आदमी था वो धनी तो था लेकिन क्या नहीं था? ए कॉन्टेंट संतुष्ट, बी नॉट कंटेंट संतुष्ट नहीं था, सी इनोसेंट काफ़ी ईमानदार था, एंड डी डिसऑनेस्ट बेईमान था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉट कंटेंट। आदमी जो था वो धनी तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन 18 है मॉर्निंग नून एंड डैश ही वेंट। सुबह शाम और कौन से टाइम ही वेंट वो जाता था विश यील्डिंग ट्री के पास अपना इच्छा पूरी करने के लिए? तो ए डे दिन में, बी आफ्टरनून दोपहर में, सी नाइट, एंड डी मिडनाइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट। मॉर्निंग नून एंड नाइट, सुबह दोपहर और रात को शाम को। 19 क्वेश्चन है हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड। उसकी जो प्रार्थना थी वो कितने घड़ों के लिए स्वीकार कर लिया गया? ए 8 फोल्ड 8 घड़ों के लिए, बी 7 फोल्ड 7 के लिए, सी 6 फोल्ड 7 के लिए 6 के लिए, एंड डी 5 फोल्ड 5 के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 फोल्ड 7 गुना। 20 क्वेश्चन है फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज डैश। ए ग्रांटेड, बी गिफ्टेड, सी ऑफर्ड, एंड डी गिवन। गिफ्ट के तौर पे उसे क्या हुआ? तो हिम वाज गिवन, उसे दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21 क्वेश्चन है टू फिल दिस डैश वाज हिज थॉट। भरने के लिए क्या उसकी सोच थी? ए स्टीडली, बी क्विक, सी शार्पली, एंड डी शॉर्टली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी मतलब क्विक, वो उस आधे घड़े जो भरे थे उसको पूरी तरह से बहुत जल्दी भरना चाहता था। 22 क्वेश्चन है, द 7 फुल डैश ही क्लीन फॉरगेट, 7 भरे हुए किस चीज़ों को वो पूरी तरह से भूल गया। ए पॉट्स को, बी वेसल्स को, पिक्चर्स को, सी पिक्चर्स को एंड डी वेसल्स को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, 7 भरे हुए पूरी तरह से घड़ों को वो भूल गया और 8वां के चक्कर में पड़ गया। 30 क्वेश्चन है, नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाफ फीड पर्स, टीस द वाइट इन द हार्ट डैश, इसमें कोई गलती नहीं है कि जो आपके पर्स हैं वो आधे भरे हुए हैं या उनमें पैसे कम है। ये सबसे बड़ी गलती है कि जो हमारा दिल है वो कैसा होना चाहिए। तो ए दैट इज़ द कर्स, दैट इज़ द पर्स, दैट इज़ द गोल्ड एंड दैट इज़ द वेल्थ। देखिए, हमारे पर्स यदि कम पैसे हैं, पर्स में यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पर्स आधे भरे हुए हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे दिल अगर आधे भरे हो जाएंगे, हमारे मन संतुष्ट नहीं होंगे, तो क्या होगा कि वो हमारे लिए एक कर्ज, एक श्राप बन जाएगा, जो कि इस चैप्टर में आप देख चुके हैं। 24 है, द डिमॉन डैश नाउ मेड हिम मैड, राक्षसी क्या था जो उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। ए फायर, बी गोल्ड, सी सिल्वर पॉट एंड डी डिजायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द डिमॉन डिजायर, राक्षसी दिमाग ने क्या किया, उसे पागल कर दिया। मतलब उसके दिमाग में पैसों को लेकर काफ़ी इतनी उत्तेजना था कि पैसे जुटाने के चक्कर में वो पूरी तरह से पागल हो गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन है, ईच क्वैन ही कुड क्लच बाई हुक एंड डैश, ए सुक, बी लुक, सी क्रूक एंड डी टुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रूक। किसी भी कीमत पे बाय हुक एंड क्रूक कहने का मतलब है किसी भी कीमत पे वो उस घड़े को सोने के सिक्कों से भरना चाहता था। 26 क्वेश्चन है, द पोयम द एम्प्टी हार्ट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम, जो चैप्टर है एम्प्टी हार्ट वो कहाँ से ट्रांसलेट किया गया है। ए इंग्लिश से, बी उड़िया से, सी बंगाली से एंड डी तमिल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिल से। 27 क्वेश्चन है, पेरिसेमिथुरन वाज बॉर्न इन, जो पेरिसेमिथुरन है उनका जन्म कब हुआ था। ए 1708 में, बी 1809 में, सी 1908 में एंड डी 1988 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1908 में। 28 क्वेश्चन है, पेरिसेमिथुरन द पोएट डेड इन, जो पेरिसेमिथुरन कवि हैं वो मरे कब थे। ए 1908 में, बी 1988 में, सी 1987 में एंड डी 1897 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1987 में। 29 क्वेश्चन है, पेरिसेमिथुरन फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ, जो पेरिसेमिथुरन है वो किस तरह से अपना नाम बनाए थे पहली बार। ए से, बी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, सी पोएम एंड डी सटायर। तो पहली बार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम, छोटी छोटी कहानियाँ और कविताओं को लिखकर उन्होंने लेखक के रूप में अपना नाम बनाया। 30 क्वेश्चन है, द एम्प्टी हार्ट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम काउजेड बाय, किस तरह के प्रॉब्लम को दिखाया गया है एम्प्टी हार्ट में। ए गोल्ड, बी पॉट, सी गोल्ड कॉइन्स एंड डी ग्रीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लालची भरे चीज़ों को दिखाया गया है।
31 क्वेश्चन है, द मैन्स प्रेयर वाज ग्रांटेड। ए क्विक जल्दी, बी लेट बहुत लेट, सी गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, एंड डी 7 फोल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 फोल्ड। 7 गुना उसका जो प्रेयर था वो स्वीकार हो गया। 32 क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिक्चर्स डिड द मैन गेट एज अ गिफ्ट। उसे गिफ्ट के तौर पे कितने पिक्चर्स मिले थे, कितने घड़े मिले थे। ए 1, बी 3, सी 6 एंड डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ही डिड नॉट ईट ड्रिंक और स्लीप प्रॉपर्टी हिज हेल्थ। क्योंकि वो खाता नहीं था, पीता नहीं था और सोता भी नहीं था अच्छे से, तो जो उसका स्वास्थ्य था वो कैसा हो गया था। ए बिकेम साउंड, बी गॉट डाउन, सी ब्रोक डाउन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रोक डाउन। उसका जो स्वास्थ्य था, जो हेल्थ था, वो धीरे धीरे काफ़ी गिर चुका था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ें 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मिलते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट।